हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी खुशी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मेरा नाम रवि है और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से लगभग 7 साल पुरानी है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं हमारे गांव के पास बनी एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था। गांव से फैक्ट्री जाने के लिए रास्ते के बीच में एक जंगल भी पड़ता था। लोग दिन के समय भी वहाँ जाने से गुजरने से कतराते थे, पर मुझे फैक्ट्री जाने के लिए उधर से ही गुजरना होता था। मैं अपना काम ख़त्म करके रोज़ 5 बजे तक घर के लिए निकल जाया करता था, पर एक बार ज़्यादा काम होने की वजह से मुझे घर के लिए निकलते हुए 7 बज गए। अचानक से मुझे याद आया कि मुझे घर के लिए कुछ सामान भी लेकर जाना है, इसलिए मैं बाज़ार के लिए निकल गया। वहाँ जाकर मैंने सारा सामान लिया और 1 केजी मीट भी लिया। अब रात के 8 बज चुके थे। सर्दी का समय था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था और कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब मैं आधा जंगल पार कर चुका था। अचानक से मेरी नज़र सामने रोड पर गई। मैंने गाड़ी रोकी और शीशा खोलकर सामने देखने लगा तो मैंने देखा सामने एक औरत जिसने अपने मुंह पर घूंघट डाला हुआ है, सड़क के एक किनारे पर खड़ी हुई थी। मैं हैरान रह गया, इतनी रात को ये औरत इस जगह अकेली क्या कर रही है। तभी मेरे मन में ख्याल आया, शायद किसी मज़दूर की पत्नी है, लड़ाई होने पर गुस्से में घर से निकल आई है। फिर मैंने सोचा इतनी रात में ऐसे किसी औरत को अकेले जंगल में छोड़ना ठीक नहीं, इसलिए मैंने सोचा आज इसे घर ले जाना ही ठीक होगा। सुबह होते ही ये अपने घर के लिए निकल जाएगी। इसलिए मैंने उसे आवाज़ दी, सुनिए, आपका यूँ इस वक्त जंगल में रुकना सही नहीं है, यहाँ बहुत खतरा है। देखिए, डरिए मत, आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर रुक जाइएगा और सुबह होते ही घर चली जाना। पर वह औरत कुछ नहीं बोली। मैं फिर से बोला, देखिए, यहाँ रुकना सही नहीं है, आप चलिए। इतना कहकर मैंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। वह औरत बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। फिर हम घर पहुंच गए। घर पर पहुंचकर मैंने अपने माता पिता को उस औरत के बारे में बताया तो वह भी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, क्या तू पागल है? किसी भी औरत को घर ले आया, ना जाने कौन है ये। पर मैंने उन्हें समझाया और मना लिया। मैंने उनसे कहा, ये बेचारी इतनी रात को कहाँ जाएगी, आज रात इसे रुकने दीजिए, सुबह होते ही ये चली जाएगी। फिर मैंने माँ से कहा, माँ, आप इससे रात का खाना बनवा लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये यहाँ रुक सकती है ना। माँ ने इस पर हाँ में सिर हिला दिया, पर माँ को वो औरत सही नहीं लग रही थी। खैर, फिर माँ उस औरत को अपने साथ किचन में ले गई। वैसे बता दूँ, हमारी किचन घर के पीछे की तरफ है। गांव छोटा होने की वजह से कम ही लोग रहते थे, जिस वजह से सबके घर कुछ दूरी पर थे। हमारे घर के पीछे कुछ खुली जगह थी जो कि सीधे जंगल की ओर जाती थी। किचन में पीछे की तरफ एक दरवाज़ा भी था जो कि पीछे की तरफ खुलता था। माँ ने उस औरत को सारा सामान बताया और उसे खाना बनाने का बोलकर वह बाहर आने लगी। फिर माँ सोची कि ये औरत कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी उनके मन में ख्याल आया, शायद डर रही है। फिर माँ चली गई। माँ किचन में वापस गई आधे घंटे बाद तो उन्होंने देखा वो औरत अब भी मीट का थैला खोल ही रही थी, जिसे देखकर माँ को थोड़ा गुस्सा आ गया। वह उन पर गुस्सा करते हुए बोली, अब तक खाना बनाना शुरू तक नहीं किया, ऐसे कैसे खाना बनेगा। पर वह औरत कुछ नहीं बोली। फिर माँ ने सारी सब्जियां कटवाई और चावल बनाने के बाद उस औरत से बोली, सब्ज़ी बनाने का बोलकर वह किचन से निकल आई। 15 मिनट हो चुके थे। माँ ने सोचा, देखूं ज़रा सब्ज़ी बनाने लगी या नहीं। पर जब वह वापस आई तो उनके पैर दरवाजे पर ही जम गए। उन्होंने देखा सामने वह औरत
जिसका घूंघट खुला हुआ था। अब वह भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, जो कि बहुत बुरी तरह से मीट को खा रही थी। उसके पूरे मुंह पर मांस लगा हुआ था और मांस के कुछ टुकड़े आसपास भी पड़े हुए थे। माँ समझ गई, अब उन्हें समझदारी से काम लेना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर वह हिम्मत करके आगे बढ़ी। अब तक वो चुड़ैल भी समझ चुकी थी कि वहाँ कोई है, इसलिए वह पीछे मुड़ी और माँ को देखकर माँ की ओर बढ़ने लगी। माँ ने पास में रखी एक थाली उठाई और पास के चूल्हे में रखी राख थाली में भर ली और उस चुड़ैल के ऊपर उड़ेल दी। गरम राख के कारण वह चुड़ैल जोर से चीखी और झटपटाने लगी। आवाज़ सुनकर परिवार के सभी लोग और आसपास के लोग भी वहां आ गए। सब लोग किचन में गए तो हैरान रह गए। अब वह चुड़ैल गुस्से में माँ की ओर बढ़ने लगी, पर इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर डरते हुए पीछे के गेट से होते हुए जंगल में भाग गई। बहुत ढूंढने पर भी वो चुड़ैल नहीं मिली। सबने माँ की बहुत तारीफ की। उस रात